नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो टॉपिक है आज का हमारा पेज रैंकिंग, इनहेंस टेक्निक्स फॉर पेज रैंकिंग और साथ में पढ़ेंगे हम कम्युनिटी डिस्कवरी, है ना। किस प्रकार से हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके पेज को रैंक करते हैं, कम्युनिटी डिस्कवरी क्या है ना, इनको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले लिंक बेस्ड सिमिलरिटी सर्च, ये भी एक पेज रैंकिंग मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि लिंक बेस्ड सिमिलरिटी सर्च क्या होती है। हमने हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ा, हमने को-साइटेशंस जो है लिंक्स उनके बारे में स्टडी किया, बिब्लियोग्राफी के बारे में स्टडी किया। लगभग हमने जो लिंक माइनिंग है, ठीक है, लिंक डेटा माइनिंग है, लिंक वेब माइनिंग है, उनको हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद देखते हैं हमने कि लिंक बेस्ड जो सिमिलरिटी सर्च होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है ना। सिमिलर जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अपने बिब्लियोग्राफी या को साइटेशन के द्वारा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। तो वो जो सिमिलरिटीज हैं वो मेनली किस पे बेस्ड होती है, लिंक्स पे बेस्ड होती है। जैसे दो ए और बी दो पेजेस हैं और उन दोनों पेजेस को अगर कोई तीसरा पेज अगर एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं, चौथा पेज भी यूज कर रहे हैं, पांचवा भी यूज कर रहे हैं, देन कहीं ना कहीं ए और बी के अंदर सिमिलरिटीज है। तो उस टाइप की सिमिलरिटीज को अपने लिंक बेस्ड सिमिलरिटीज बोलते हैं, ठीक है। The development of similarity search algorithms between web pages is motivated by the related pages। यानी ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ, रिलेटेड पेजेस के कॉन्सेप्ट से ये आइडिया जनरेट हुआ, ठीक है। क्वेरीज ऑफ वेब सर्च इंजन एंड वेब डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। वेब रिलेटेड जो रिलेटेड पेजेस है, ठीक है, उनकी जो क्वेरीज होती हैं वो मेनली यहाँ पे दो चीजों को इंक्लूड किया गया है। एक तो वेब सर्च इंजन, ठीक है, और दूसरा डॉक्यूमेंट वेब डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो भी रिलेटेड चीजें उनको कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद उनको क्लासिफाई करो, ठीक है। इसी बेस पे अपने वर्क करते हैं। बोथ एप्लीकेशंस रिक्वायर efficient evaluation of an underlying similarity function। यहाँ पे हम एक सिमिलरिटी फंक्शन यूज करते हैं, है ना। अलग अलग मेथड्स अलग अलग टाइप के सिमिलरिटी फंक्शन यूज करते हैं। तो मेनली उस सिमिलरिटी फंक्शन से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने सिमिलरिटी मेथड्स को डिस्कस किया था, है ना। किसने जैकार्ड भी एक सिमिलरिटी मेथड है एंड जैकार्ड के अलावा कोसाइन एक सिमिलरिटी फंक्शन है। तो ये दोनों सिमिलरिटी फंक्शंस काफी पॉपुलर फंक्शंस हैं जिनको अपने यूज करते हैं एवल्यूएशन के लिए। which extract similarities from either the textual context of pages or the hyperlink structure। तो ये जो सिमिलरिटी फंक्शंस होते हैं ये दोनों टाइप के जो पेजेस या जो कंटेंट है उससे हमें सिमिलरिटीज फाइंड आउट करके देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो चाहे वो हाइपरलिंक्स के फॉर्मेट में डेटा हो। दिस डिस्कशन फोकसेस ऑन कंप्यूटिंग सिमिलरिटीज, यानी मेन फोकस इसका क्या है, सिमिलरिटी को कंप्यूट करना, solely from hyperlink structure modeled by the web graph, है ना। हमने ग्राफ माइनिंग टेक्निक पढ़ी थी,
तो यहाँ पे मेन जो हमारा टारगेट है, ठीक है, मेन जो फोकस है वो सिमिलरिटी कैलकुलेट करना है, सिमिलरिटी कंप्यूट करना है। और सिमिलरिटी कंप्यूट भी मैक्सिमम हम किसकी करने वाले हैं यहाँ पे, हाइपरलिंक्स बेस्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि एक जस्ट वेब ग्राफ की तरह जो एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करवाते हैं। भाई हाइपरलिंक्स है तो हाइपरलिंक्स क्या करेंगे, अलग अलग पेजेस के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, और अलग अलग पेजेस के रूप में अगर लिंक होंगे तो वो लिंक हमें किस प्रकार से शो होते हैं, जस्ट हमारे ग्राफ की तरह शो होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो तो इसके अंदर अपने नेक्स्ट डिस्कशन अपने इस प्रकार से इसमें कर सकते हैं कि with vertices corresponding to web pages and directed arcs to the hyperlinks between pages। तो जो आपके पेजेस हैं वो तो क्या हो गए, वो तो हो गए आपके हाइपरलिंक, सॉरी वर्टाइसेस, है ना, ये तो हो गए हमारे तीनों वर्टाइसेस। ठीक है, जैसे V1 V2, है ना, ये पेजेस हैं जिनको हम एज ए वर्टाइसेस ग्राफ के फॉर्मेट में एज ए वर्टाइसेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, विद वर्टाइसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेब पेजेस, ओके, डायरेक्टेड आर्क्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो आर्क्स बनाए, जो एजेस बनाए वो अनडायरेक्टेड है, सो मैं इनको डायरेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से। इट मीन्स वर्टेक्स V1 पे दो हाइपरलिंक्स हैं, एक V2 का एक V3 का, और V3 पे एक हाइपरलिंक है जो कि V2 का है ना। तो इस टाइप से ये हाइपरलिंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन, एरो, जो एजेस है जिनके अंदर एरो शो किया गया तो वो हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा हाइपरलिंक किस पेज से किस पे मूव कर रहा है। In contrast, to textual content, link structure is a more homogeneous and language independent source of information that is in general more resistant against spamming। देखो, हमारे पास टेक्स्ट भी अवेलेबल हो, ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट भी हो, इसके साथ साथ हमारे पास लिंक्स भी हो, ठीक है, इनका एक मिक्सचर फॉर्म हो। ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट और मेनली लिंक्स दोनों ही होते हैं। भाई आप किसी पेज को अगर आप ओपन करते हो तो क्या किसी पेज पे केवल हाइपरलिंक हो सकता है? हो तो सकता है, बट बहुत रेयर चांसेस में। कुछ इंफॉर्मेशन होगी, देन वहां पे आपको हाइपरलिंक मिलेगा किसी दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। अगर केवल एक पेज पे हाइपरलिंक ही देना है तो फिर पेज बनाए क्यों? वो इंफॉर्मेशन उस पे डाल देते जिसका हाइपरलिंक दिया है। ठीक है, तो हाइपरलिंक किस सिचुएशन में दिया जाता है? जब पहले से टेक्स्ट अवेलेबल हो, उस टेक्स्ट के अंदर आपको अगर किसी पेज को रेफरेंस करना हो, देन हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो ऑलवेज जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टेक्स्ट और हाइपरलिंक्स का मिक्सचर ही होता है, जिसको अपने होमोजीनियस बोलते हैं, है ना, जो कि मोर होमोजीनियस होता है एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। और वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी होगा, लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो डेटा होता है वो मेनली थोड़ा सा रेसिस्ट जो है वो ज्यादा होता है। The authors believe that complex link-based similarity functions with scalable implementation can play such an important role
in similarity search as PageRank does for query result ranking। यानी कुछ ऑथर्स का मानना है, कुछ ऑथर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लिंक बेस्ड सिमिलरिटी फंक्शंस हैं वो ज्यादा स्केलेबल होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और इनके अंदर कैपेसिटी भी है कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, सिमिलरिटी सर्च के अंदर। सिमिलरिटी सर्च करने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेवरल लिंक बेस्ड यहाँ पे अगर अपने बात करें बहुत सारे फंक्शंस की, हैव बीन सजेस्टेड ओवर द वेब ग्राफ। यानी वेब ग्राफ टेक्निक जो हम यूज करते हैं तो उसके अंदर सिमिलरिटी, जो लिंक बेस्ड सिमिलरिटी फंक्शंस है वो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। टू एक्सप्लॉइट द इंफॉर्मेशन इन मल्टी स्टेप नेबरहुड, ठीक है। एक तो ये अपने मल्टी स्टेप नेबरहुड, ये एक अपनी फंक्शन है। नेक्स्ट सिमरैंक, सिमिलर रैंक को हम शॉर्ट में रखते हैं, और द कंपेनियन एल्गोरिथम्स, ठीक है। कंपेनियन एल्गोरिथम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग लिंक बेस्ड रैंकिंग स्कीम, ठीक है। तो जो अपने लिंक बेस्ड सिमिलरिटी जो फंक्शंस हैं, जो एक टेक्निक है पेज रैंकिंग की, तो इसके अंदर ये अलग अलग अपने टेक्निक्स यूज करते हैं, मल्टी स्टेप नेबरहुड, सिमिलर रैंकिंग और कंपेनियन एल्गोरिथम्स, ठीक है। फर्दर मेथड्स अराइज फ्रॉम ग्राफ थ्योरी such as similarity search based on network flows। ग्राफ थ्योरी के अंदर हम नेटवर्क फ्लो के बेस पे भी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम्स हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। डेटा फ्लो को जो रिप्रेजेंट करते हैं कि डेटा फ्लो किस पाथ से होगा तो बेटर होगा, है ना, मैनेज करते हैं डेटा फ्लो को। तो इस टाइप के ग्राफ थ्योरी के जो मेथड्स हैं वो भी इसके अंदर यूजफुल हो सकते हैं। Contains an executive list of link-based similarity search methods. Unfortunately, no scalable algorithm has so far been published that allows the computation of the above similarity scores in case of a graph with billions of vertices। यानी दुर्भाग्य से अभी तक ऐसी कोई एल्गोरिथम पब्लिश नहीं हुई है, ऐसी कोई स्केलेबल एल्गोरिथम नहीं है जो बिलियंस ऑफ वर्टाइसेस के लिए वर्क कर सके और उनके अंदर सिमिलरिटीज फाइंड कर सके, ठीक है। अभी तक जो है वो मेनली टुकड़ों में किया जाता है, एक साथ नहीं किया जाता, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए एल्गोरिथम जो बहुत पावरफुल चाहिए होती है। तो अभी तक ऐसी कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। फर्स्ट, ऑल द अबव एल्गोरिथम्स रिक्वायर रैंडम एक्सेस, यानी सबसे पहले इनको रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाना जरूरी है टू द वेब ग्राफ, ठीक है, विच डज नॉट फिट इनटू मेन मेमोरी विद स्टैंडर्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, है ना। इनकी एक और प्रॉब्लम है कि मेनली मेन मेमोरी के अंदर ये फिट नहीं हो पाती हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है। जो ग्राफ्स हैं वो मेन मेमोरी में फिट नहीं हो पाते, इसलिए उनको रेंडमली पहले एक्सेस किया जाता है, ठीक है। और रेंडमली एक्सेस
किस बेस पे किया जाता है? जो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन है उनके बेस पे, जैसे एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ना, आपके एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग टाइप के ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। In addition, similar rank iterations update and store quadratic number of variables. Report experiments on graph with less than 300k vertices. 300k का मतलब, k का मतलब आप समझते हो? इट मीन्स यहाँ पे ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस की बात कर रहे हैं, है ना। k का मतलब किलो, यहाँ पे अपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कह सकते हैं अपने 2 की पावर 3 से भी अपने कह सकते हैं, सॉरी 2 की पावर 3 क्या 10 की पावर 3, है ना। 10 की पावर 3 कह दो या अपने ये कह दो कि 1000 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे लोकेशन बन जाएगी 300 है, k का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अगर यह m होता तो हम 10 की पावर 6 लिखते मल्टीप्लाई में, है ना। फाइनली रिलेटेड पेजेस queries require offline pre-computation since a document cannot be compared to all the others one by one at query time। तो इतने को तो हम एक्चुअली विद ग्राफ हम मान लो यूज कर रहे हैं सिमिलरिटी एल्गोरिथम के अंदर, हम उनको मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं, है ना, अदर जो है रिलेटेड पेजेस, ठीक है, जो फाइनली हम कंप्यूट करते हैं तब हम उनको जो भी प्री कंप्यूटेशन होती है उस प्री कंप्यूटेशन के बेस पे हम ऑफलाइन उनको कंप्यूट करते हैं, ठीक है। और कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू ऑल द अदर वन बाय वन एट क्वेरी टाइम। तब तक किया जाता है जब तक कि प्रत्येक पेज को उसके साथ कंपेयर नहीं किया जाता क्वेरी के साथ, तब तक सर्चिंग बार बार की जाती है, उनको कंप्यूट किया जाता है, सिमिलरिटीज को कंप्यूट किया जाता है। इट इज नॉट क्लियर दैट वी कुड प्री कंप्यूट फॉर एन एल्गोरिथम लाइक द वन इन with no information about the query पेज। इसमें थोड़ी सी इश्यू ये है कि हम प्री कंप्यूट जो करते हैं तो मेनली वो एक क्लियर विजन नहीं देता है ना। प्री कंप्यूट के अंदर क्या है कि रिलेटेड क्वेरी का जो इंटरफेस होता है वो बहुत कम होता है ना। पहले से हमने मान लो पहले से हमने सर्च करके रखा है कि वेब माइनिंग का कोई अगर मेरे से पूछेगा, एक मान लो सर्च इंजन पहले से डिसाइड करके रखता है कि मेरे से जब भी कोई वेब माइनिंग के बारे में पूछेगा तो मैं ये सारा डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा। वो पहले से वेब माइनिंग के बारे में सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को सर्च करके और एक फोल्डर में रखे रखता है और उस फोल्डर का नाम देता है वेब माइनिंग। जैसे आपने सर्च किया वेब माइनिंग, वो पूरा का पूरा फोल्डर आपके सामने प्रोवाइड करवा देगा। बट दैट इज नॉट ए क्लियर इफेक्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आपने पहले से सर्च करके रखा है, बट जरूरी तो नहीं है कि क्वेरी केवल इतनी होगी व्हाट इज वेब माइनिंग या ओनली वेब माइनिंग। इट कैन बी इन डिफरेंट मैनर, है ना। इट कैन बी लाइक लिंक बेस्ड सिमिलरिटी सर्च इन वेब माइनिंग, है ना, इस टाइप की भी क्वेरी हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेरी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट डालती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं,
इस वजह से आज तक ये जो कॉम्प्लेक्स जो आपके एल्गोरिथम्स हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। इनहेंस टेक्निक्स फॉर पेज रैंकिंग। तो पेज रैंकिंग की देखो कौन कौन सी इनहेंस टेक्निक्स हैं, किस प्रकार से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन चीजों को अपने देखो डिस्कस करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO is a method that practices a search principle for search engine to obtain upper ranking for web pages or websites to improve the probability of web access। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा आप अपने वेबसाइट और अपने वेब पेज की रैंकिंग जो है सर्च इंजन के अंदर कुछ इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट को विजिट करें, है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विजिट करने की अगर आप SEO टूल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स को यूज करते हो properly too। Search engine is not only the essential role in the website to deliver suitability for users, but it is also a real tool of accepting web users behavior। ठीक है, सर्च इंजन केवल खाली इस चीज के लिए नहीं है कि वेबसाइट से कुछ डिलीवर कर दिया, सुटेबल यूजर्स के लिए कुछ डेटा को फाइंड कर दिया, है ना, केवल उतना ही काम नहीं है उसका। ठीक है, इट इज ऑल्सो रियल टूल फॉर ऑफ एक्सेप्टिंग वेब यूजर्स बिहेवियर। वेब यूजर्स जो है उनका बिहेवियर को भी यहाँ पे नोट किया जाता है कि एक्चुअली व्हाट ही वांट, ना, यूजर क्या चाहता है, उस चीज पे भी फोकस किया जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिलेज टू द एक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द सेपरेट वेब पेजेस। तो मेनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, किस लिए? ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वेब पेजेस को सेपरेटली ऑप्टिमाइज करने के लिए, और द वेबसाइट टू गेट हायर पोजीशन इन द सर्च रिजल्ट, और सर्च रिजल्ट के अंदर हायर पोजीशन फाइंड करने के लिए। When internet users search for the service related, ठीक है, अगर इंटरनेट यूजर्स जो है वो किसी सर्विस से रिलेटेड कुछ फाइंड कर रहे हैं, है ना, सर्विस प्रोवाइडिंग जो सिस्टम्स होते हैं, द वेबसाइट वेट टू पर्टिकुलर कीवर्ड्स विच इंटरनेट यूजर्स हंट फॉर ऑनलाइन। ठीक है, देखो सर्विसेज का मतलब ये है, जैसे मान लो आप कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे मान लो कुछ होम डिलीवरी कंपनीज, कोरियर सर्विसेज, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, है ना, अगर उनके लिए आप कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हो तो उनको कीवर्ड्स को जो है वो ऑनलाइन हंट कर लिया जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि सर्विसेज जो है वो करेंटली इन वर्किंग होती है, डेटा जो है वो करेंटली इन वर्किंग नहीं होता, है ना। The method of optimizing search engine contains researching keywords, तो यहाँ पे देखो बात करते हैं हम रिसर्चिंग कीवर्ड्स, क्रिएटिंग कंटेंट, बिल्डिंग लिंक्स एंड बिल्डिंग श्योर। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करें तो एक मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग सर्च इंजन के रूप में अगर हम देखें तो मेनली देखो क्या होता है, मेथड क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन का। सबसे पहले रिसर्च करें कीवर्ड्स पे,
ठीक है। कीवर्ड्स पे रिसर्च करने के बाद आप कीवर्ड जब डिसाइड कर लोगे, कीवर्ड्स रिसर्च का मतलब कि सेंटेंसेस जब लिखे जाते हैं तो मैक्सिमम कौन से कीवर्ड्स, कौन से वर्ड्स को यूज किया जाता है। ठीक है। आप की फील्ड की जो वेबसाइट, आप जिस फील्ड की वेबसाइट यूज कर रहे हो, एक्चुअली उस फील्ड के डेटा को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो पावरफुल वर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये अपने रिसर्च होता है कीवर्ड से रिलेटेड। क्रिएटिंग कंटेंट, कीवर्ड्स जब आपके पास फाइनलाइज हो जाए तो आप कंटेंट्स को यहाँ पे क्रिएट करते हो। ठीक है। कंटेंट्स क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद बिल्डिंग लिंक्स, और उसके बाद आप लिंक्स डेवलप करते हो, और लिंक डेवलप करने के बाद उसको आप श्योर कर देते हो कि हमारा फाइनल जो है वो ये इम्प्लीमेंटेशन रहने वाला है, दैट द वेबसाइट इज विजिबल इन द सर्च इंजन। इस टाइप से बनाई गई वेबसाइट्स हमेशा सर्च इंजन के अंदर टॉप में विजिबल रहेगी। वेबसाइट पे जो भी कंटेंट डालते हो उसके लिए पहले आप एनालाइज करो कि किस टाइप के वर्ड्स होने चाहिए, किस टाइप से वर्ड से मिलकर आपका कंटेंट बना हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द होल सर्च इंजन मेथड वर्क्स with two types of optimization techniques, on page and off page, है ना। दो टाइप की यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन यूज की जाती है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। इन दो को अपने यहाँ पे कंसिडर करते हैं। The SEO procedure starts with on page SEO optimization। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर जो है वो मेनली स्टार्ट किस पे होता है, ऑन पेज पे स्टार्ट होता है। द एम ऑफ द पेज रैंकिंग इज टू मेक द यूजर गेट द वांटेड रिजल्ट एट द टॉप। मेनली इसका मकसद क्या होगा पेज रैंकिंग का, कि उन डॉक्यूमेंट्स को सबसे टॉप में डिस्प्ले किया जाए जिनकी यूजर को एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। And the paper presents new page ranking algorithm such that it can improve the search result। ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करते रहते हैं, इसके साथ साथ जो पेपर्स हैं, पेपर रिप्रेजेंट्स न्यू पेज रैंकिंग, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी पेजेज है, वो न्यू पेज रैंकिंग कैलकुलेट करते रहते हैं, कुछ सुधार करते रहते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं सर्च रिजल्ट्स के अंदर। हाउ टू क्रिएट ए साइट स्ट्रक्चर दैट विल इनहेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। किस प्रकार से एक वेबसाइट हम डेवलप करें। तो सबसे पहले देखो, अप्रोच कीवर्ड्स स्ट्रेटेजिकली। सबसे पहले कीवर्ड्स की स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके कंटेंट में होने चाहिए। स्ट्रिक्टली अडेयर टू एन ओरिजिनली रूल। ठीक है। स्ट्रेटेजिकली एडजस्ट योर साइट्स नेविगेशन एंड इंटरनल लिंक्स, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइज ऑन साइट एलिमेंट्स अक्रॉस योर साइट। ठीक है। ऑन साइट एलिमेंट्स जो है उनको भी वहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए, ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए। ऑप्टिमाइज योर साइट्स लोड स्पीड, है ना, ऐसे नहीं कि पेज 10 मिनट के बाद ओपन हो रहा है ना, तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है। डोंट बाय लिंक्स, अर्न देम। लिंक्स को खरीदो मत, कमाओ, है ना, उनको अर्न करो। ठीक है।
जितने ज्यादा लिंक्स अर्न होंगे उतने ही मेनली आपकी रैंकिंग जो है वो बढ़ेगी। बी नेचुरल, है ना, किसी का कॉपी पेस्ट और वो नहीं होना चाहिए, नेचुरल एंड यूनिक, बी नेचुरल। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स को गूगल सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंकिंग में लाने के लिए। कम्युनिटी डिस्कवरी, one of the major innovation in personalization in the last 20 years was the injection of social knowledge into the model of the user। यानी अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, है ना, 15-20 सालों की अगर हम बात करें, तो जो सोशल मीडिया है, सोशल नॉलेज है, इसका इंटरफेस जो है वो काफी बढ़ गया है ना। सोशल नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले हमें पता ही नहीं था देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया के बाद हमें हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक न्यूज जो है वो इंस्टेंटली कहीं ना कहीं से मिल जाती है। ठीक है, द यूजर इज नॉट कंसिडर्ड एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल anymore, but a member of one or more communities। किसी यूजर को कंसिडर नहीं किया जाता है, कब? जब वो आइसोलेटेड या इंडिविजुअल होता है, अकेला होता है ना, तब ज्यादा उसको कंसिडर नहीं किया जाता। हमने देखते हैं ना, जैसे अपने चेक करते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसकी रेटिंग्स कितनी है, तो बहुत सारे लोगों ने रेटिंग्स दी होती है, तब हम चेक करते हैं, उसको देखते हैं। या मान लो वहां पे केवल 5 या 6 जनों ने रेटिंग दे रखी है, तो हम वहां पे उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि ओनली 5 to 6 यूजर्स ने इसको लाइक किया है ना। बट ए मेंबर ऑफ वन और मोर कम्युनिटीज, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। यूजर कम्युनिटीज हैव बीन facilitated by the striking advancements of electronic communications, and in particular the penetration of the web into people's everyday routine। तो अगर अपने यूजर कम्युनिटीज की बात करें, ठीक है, तो यूजर कम्युनिटीज जो है वो फैसिलिटेट है कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। देखो, बाय द स्ट्रिकिंग एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, है ना। वहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा अवेलेबल होता है ना। अगर हमने कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। एंड इन पर्टिकुलर द पेनिट्रेशन ऑफ द वेब इनटू पीपल्स एवरीडे रूटीन। ठीक है, तो वेब के ऊपर लोगों का एवरीडे रूटीन्स जो है वो भी एक आइडिया लगाया जा सकता है उसको एक्सेस करके। कम्युनिटीज अराइज इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। कम्युनिटीज जो है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग टूल्स typically allow users to proactively connect to such others to each other। ठीक है, तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग जो है, सोशल नेटवर्किंग टूल्स जो है वो यूजर्स को अलाउ करती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। अल्टरनेटिवली डेटा माइनिंग टूल्स डिस्कवर कम्युनिटीज ऑफ कनेक्टेड वेबसाइट्स और कम्युनिटीज ऑफ वेब यूजर्स। तो जो हमारा अल्टरनेटिव डेटा माइनिंग टूल्स है डिस्कवर कम्युनिटीज, वो क्या करता है, मेनली वेबसाइट्स और जो वेब पेजेस होते हैं उनकी उनसे उन कम्युनिटीज को मेनली एक्वायर करता है। ठीक है,
In this article, we focus on the latter type of mining community. ठीक है, latter type of community which is commonly meant from logs of users activity on the web. तो इसके अंदर मेनली अपने डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ जो अपने कम्युनिटी है, ठीक है, वी फोकस ऑन द लेटर टाइप ऑफ कम्युनिटी, बाद में आने वाली टाइप की कम्युनिटीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज कॉमनली मेंट फ्रॉम लॉग्स ऑफ यूजर्स, यूजर लॉग्स, यूजर ने कितनी बार वहां पे मैंने ट्रेवल किया, ठीक है, उसके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं. वी रिकॉल हाउ दिस process has been used to model the user's interests and personalize web applications. ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, we recall how this process, एक प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से has been used to model, मॉडल के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, एक प्रोसेस जो कि किस प्रकार से देखो मॉडल के लिए यूज किया जाता है. द यूजर्स इंटरेस्ट, जो कि यूजर के प्रति जो यूजर का जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को मैनेज करते हुए वहाँ पे वर्क किया जाता है, या फिर एंड पर्सनलाइज वेब एप्लीकेशंस, या फिर पर्सनल जो पेज के एप्लीकेशंस हैं उनके बेस पे वर्क किया जाता है. कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड recommendation are the most widely used forms of community discovery. यहाँ पे कोलैबोरेशन फिल्टरिंग और जो आपका रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये दोनों मेनली वाइडली यूज हो रहे हैं किसमें, कम्युनिटी ड्रिवन पर्सनलाइजेशन में. However, we examine a range of other interesting alternatives that are worth investigating further. तो आपने अगर एग्जामिन रेंज की बात करें, ठीक है, तो अल्टरनेटिव दैट आर वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर. ठीक है, इसका अपने मेनली अल्टरनेट जो है वो कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं. वी एग्जामिन रेंज ऑफ अदर इंटरेस्टिंग, अगर हम किसी दूसरे इंटरेस्टिंग की रेंज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव वहाँ पे जो है वो वर्क कर सकता है, वर्थ इन्वेस्टिंग फर्दर. ठीक है, तो जो भी वहाँ पे अल्टरनेटिव्स होते हैं उसके अलावा, उस रेंज के अलावा उनको मेनली वहां से आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए. दिस रिपोर्ट लीड्स अस नेचुरली टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑन द वेब एंड पर्टिकुलर द एडवेंट ऑफ द सोशल वेब. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो दिस एफर्ट, ये वाली जो एफर्ट है, लीड्स अस नेचुरली टू द रिसेंट डेवलपमेंट. रिसेंट डेवलपमेंट्स में ये मेनली अभी जो एफर्ट है वो वर्क कर रही है. दैट आर वर्थ इन्वेस्टिंग, recent developments on the web and particularly the advent of the social web. We explain how this development, किस प्रकार से इस डेवलपमेंट को मेनली मैनेज किया जाता है. डेवलपमेंट ड्रॉज टुगेदर द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स on web communities and we introduce new opportunities for communication based personalization.
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट ड्रॉ किया जाता है बट दो अलग अलग व्यू पॉइंट के हिसाब से। और वो व्यू पॉइंट्स क्या क्या है? वेब कम्युनिटीज एंड इंट्रोडक्शंस, ठीक है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिटी बेस्ड पर्सनलाइजेशन। कम्युनिटीज और जो आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज है, न्यू इंट्रोड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज है, उनको मेनली यहाँ पे तालमेल बिठाना जरूरी है। इन पर्टिकुलर वी प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव यूजर कम्युनिटी, है ना। यहाँ पे अपना पर्टिकुलर पर्पज रहेगा। क्या पर्पज रहेगा? द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव यूजर कम्युनिटी। एक्टिव यूजर्स की जो कम्युनिटीज है उसको मेनली यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंड सो हाउ दिस रिलेट टू रिसेंट एफर्ट्स, और इनको हम यहाँ पे रिलेट करेंगे किस प्रकार से हम रिसेंट जो एफर्ट्स हैं उनसे किस प्रकार से हम इनको रिलेट कर सकते हैं ऑन माइनिंग, सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया और सोशल माइनिंग के ऊपर हम किस प्रकार से इनको रिलेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।